रेगिस्तान की रातें वैसे ही खामोश होती हैं, लेकिन राजस्थान की उस रात की खामोशी कुछ ज्यादा ही गहरी थी। हवा चल रही थी, पर उसमें कोई आवाज नहीं थी, जैसे सांस लेना भी मना हो। चांद आसमान में था, फिर भी रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच रही थी। उसी अंधेरे के बीच बसा हुआ था एक पूरा गांव। घर, गलियां, मंदिर, कुएं, आंगन, हंसी, रोशनी, जिंदगी, सब कुछ मौजूद था। लेकिन अगली सुबह कुछ भी नहीं बचा। न लोग, न जानवर, न चीख, न लाश, न खून, न टूटे दरवाजे। बस वही घर, वही गलियां, वही कुएं, और एक ऐसा सन्नाटा जो आज भी कानों के भीतर गूंजने लगता है। लोग कहते हैं गांव उजड़ा नहीं था, गांव ने खुद को छुपा लिया था। ये कोई आम कहानी नहीं है, ये उस जगह की दास्तान है जहां एक पूरी आबादी एक ही रात में ऐसे गायब हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। जहां समय ने कदम रोक लिए और डर ने हमेशा के लिए डेरा डाल लिया। ये कहानी है कुलधरा गांव की, उस एक रात की, जिसके बाद वहां सूरज तो उगा, लेकिन सुबह कभी नहीं आई। कुलधरा उस समय एक आम गांव नहीं था, बल्कि रेगिस्तान के बीच बसी एक पूरी दुनिया था, जहां हर सुबह कुएं से पानी निकलता था, हर शाम घरों में चूल्हे जलते थे, और हर रात दियों की रोशनी में लोग अपने अपने दुख सुख बांटते थे। पत्थरों से बने घर मजबूत थे, गलियां साफ थी, और गांव के लोग अनुशासन में जीना जानते थे। बाहर से आने वाला कोई भी मुसाफिर कहता था कि ये इलाका सूखा जरूर है, लेकिन ये गांव किसी तरह की कमी नहीं जानता। शायद इसी वजह से लोगों को कभी ये एहसास नहीं हुआ कि जिस जमीन पर वे रोज चलते हैं, वो जमीन उन्हें बहुत ध्यान से देख रही है। शुरुआत में अजीब बातें बहुत छोटी थी, इतनी छोटी कि कोई उन्हें डर का नाम ही नहीं देता। रात को कुछ लोग अचानक नींद से जाग जाते और उन्हें लगता जैसे कोई उनके घर के बाहर खड़ा है। दरवाजा खोलते तो कोई नहीं होता, लेकिन जमीन पर पैरों के निशान होते, ऐसे निशान जैसे कोई नंगे पांव रेत पर देर तक खड़ा रहा हो। कुछ औरतों ने बताया कि चूल्हा अपने आप बुझ जाता है और फिर थोड़ी देर बाद बिना किसी के छुए दोबारा जल उठता है। बच्चों ने खेलते खेलते कहा कि उनके साथ एक और बच्चा भी खेलता है, जो सिर्फ उन्हें दिखता है और अंधेरा होते ही कुएं की तरफ चला जाता है। धीरे धीरे ये एहसास फैलने लगा कि गांव में रातें बदल रही हैं। पहले जहां लोग थककर सो जाते थे, अब वही करवटें बदलते रहते थे। कुत्ते बिना वजह रोने लगे थे और ऊंट रात होते ही बैठने से इनकार कर देते थे। सबसे अजीब बात यह थी कि गांव का कुआं, जो कभी सूखता नहीं था, रात के समय बिल्कुल शांत हो जाता। पानी की हलचल तक सुनाई नहीं देती। कुछ बुजुर्गों ने कहा कि उन्होंने अंधेरे में कुएं के भीतर झांकते समय अपनी परछाई को नीचे हिलते हुए देखा है, जैसे वो उनकी नकल नहीं कर रही, बल्कि उनसे पहले हरकत कर रही हो। एक शाम गांव के मंदिर में दिया जलाने वाला लड़का दौड़ता हुआ आया और बोला कि घंटी अपने आप हिल रही थी। जब लोग मंदिर पहुंचे तो घंटी रुकी हुई थी, लेकिन वहां खड़े हर आदमी को ऐसा लगा जैसे किसी ने अभी अभी उसका नाम कान में फूंक दिया हो। उसी रात पंचायत बैठी। कुछ लोगों ने इसे वहम कहा, कुछ ने थकान, और कुछ ने साफ शब्दों में कहा कि ये जगह अब वैसी नहीं रही। तभी एक बहुत बूढ़े आदमी ने, जिसकी आवाज कांप रही थी, बस इतना कहा, ये गांव हमें छोड़ने को कह रहा है। उसके बाद घटनाएं छिपी नहीं रहीं। एक घर की औरत सुबह उठी तो उसने देखा कि उसका पति बिस्तर पर नहीं है। दरवाजा अंदर से बंद था। खिड़कियां भी। जैसे तैसे दरवाजा खोला गया, लेकिन आदमी कहीं नहीं मिला। न बाहर, न कुएं के पास, न खेतों में। उसी दिन 2 और लोग गायब हुए। कोई भागा नहीं, कोई चिल्लाया नहीं। बस रात आई और किसी को अपने साथ ले गई। डर अब आंखों में साफ दिखने लगा था। लोग एक दूसरे से नजरें चुराने लगे थे, जैसे अगला नंबर किसी का भी हो सकता है। उस रात आसमान में बादल नहीं थे, फिर भी अंधेरा असामान्य रूप से भारी था। दियों की लौ कांप रही थी और हवा में एक अजीब सी नमी थी,
जो रेगिस्तान में कभी नहीं होती। लोग अपने अपने घरों में दुबक गए। बाहर निकलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। और तभी आधी रात के बाद गांव ने पहली बार वो आवाज सुनी, एक साथ कई घरों से आती हुई, धीमी, भारी और बिल्कुल साफ। वो आवाज किसी एक दिशा से नहीं थी, बल्कि हर गली, हर छत, हर दीवार से आ रही थी। वो कह रही थी, अब समय पूरा हो गया है। यही वो पल था जब कुलधरा गांव की कहानी ने इंसानों के हाथ से निकलकर किसी और ही ताकत के हवाले खुद को सौंप दिया। रात गहरी होती चली गई थी, लेकिन कुलधरा में समय जैसे रुक गया था। घड़ी की सुइयां चल रही थी, पर हर किसी को लग रहा था कि एक ही पल बार बार लौटकर सामने खड़ा हो रहा है। जिन घरों से लोग गायब हुए थे, उनके दरवाजे अब भी अंदर से बंद थे। चूल्हों में राख ठंडी पड़ी थी और दियों की बत्तियां आधी जली हुई थी, जैसे किसी ने उन्हें जलते जलते ही छोड़ दिया हो। गांव वालों ने पहली बार महसूस किया कि ये कोई भागने या छिपने की घटना नहीं है। ये कुछ ऐसा है जो बिना दरवाजा खोले, बिना दीवार तोड़े सीधे इंसान तक पहुंच रहा है। डर अब हवा में नहीं था, वो हर सांस के साथ भीतर जा रहा था। जैसे जैसे रात बढ़ी, आवाजें साफ होने लगी। पहले जो फुसफुसाहट थी, अब वो पूरे वाक्यों में बदल रही थी। कुछ लोग अपने ही नाम सुन रहे थे, कुछ को अपने मरे हुए रिश्तेदारों की आवाजें सुनाई दे रही थी। एक बूढ़ी औरत बार बार कह रही थी कि उसकी मां उसे बाहर बुला रही है, जबकि उसकी मां को गुजरे 50 साल हो चुके थे। सबसे डरावनी बात यह थी कि आवाजें किसी एक को नहीं, लगभग हर इंसान को कुछ न कुछ कह रही थी। ऐसी बातें जो सिर्फ वही जान सकता था, जैसे कोई उनकी यादों के अंदर बैठा हो। मंदिर की घंटी फिर बजी, इस बार पहले से ज्यादा देर तक। गांव के लोग इकट्ठा हुए, लेकिन कोई मंदिर के अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। दरवाजा खुला हुआ था, फिर भी अंदर अंधेरा ऐसा था जैसे वहां रोशनी को घुसने की इजाजत ही न हो। तभी एक जवान आदमी, जिसने अब तक डर को मजाक समझा था, एक कदम आगे बढ़ा। जैसे ही उसने मंदिर की चौखट पार की, वो वहीं रुक गया। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन वो किसी और ही तरफ देख रहा था। अगले ही पल वो जमीन पर गिर पड़ा। जब लोग उसे उठाने दौड़े, तो उसका शरीर तो था, लेकिन उसकी सांस नहीं थी, और चेहरे पर ऐसा सुकून जैसे वो कहीं बहुत दूर पहुंच चुका हो। अब यह साफ हो चुका था कि यह रात किसी एक की नहीं, पूरे गांव की परीक्षा थी। पंचायत ने फैसला किया कि अगर सूरज निकलने से पहले कुछ नहीं बदला, तो सभी लोग एक साथ गांव छोड़ देंगे। लेकिन जैसे ही ये बात कही गई, बाहर की गलियों से एक अजीब सी हंसी सुनाई दी, धीमी, भारी और हर दिशा से आती हुई। उसी पल गांव की सीमाओं पर जैसे कोई अदृश्य दीवार खड़ी हो गई। जो लोग बाहर की तरफ बढ़े, उन्हें लगा कि वे आगे चल ही नहीं पा रहे, जैसे हवा गाढ़ी हो गई हो और हर कदम भारी हो। कुओं के पास अजीब हलचल होने लगी। पानी की सतह पर लहरें उठ रही थी, जबकि हवा बिल्कुल थमी हुई थी। कुछ लोगों ने देखा कि कुएं के भीतर परछाइयां ऊपर की तरफ चढ़ रही है, जैसे पानी नहीं, सीढ़ियां हों। और फिर पहली बार किसी ने साफ साफ ये कहते सुना, जो यहां पैदा हुआ, वो यहां से जाएगा भी नहीं। ये आवाज किसी इंसान की नहीं थी, उसमें उम्र नहीं थी, उसमें भावना नहीं थी। वो बस एक फैसला था। घरों के अंदर हालात और भी अजीब थे। कुछ लोग अपने बिस्तरों पर बैठे बैठे अचानक गायब हो गए। न दरवाजा खुला, न खिड़की। बस एक पल पहले वे थे, और अगले पल वहां सिर्फ सिलवटें बची। बच्चों के खिलौने अपने आप हिलने लगे, जैसे कोई अदृश्य हाथ उनसे खेल रहा हो। औरतों ने देखा कि आईनों में उनकी परछाई उनसे देर से हिल रही है, कभी कभी मुस्कुरा रही है, जबकि वे खुद रो रही थी। अब तक किसी को समझ आ चुका था कि ये रात सुबह तक जाने वाली नहीं है। ये वो रात थी जो सब कुछ समेटने आई थी। किसी ने कांपती आवाज में कहा कि शायद ये गांव कभी इंसानों का था ही नहीं,
शायद हम ही यहां मेहमान थे। और उसी पल, जैसे किसी ने अंतिम मुहर लगा दी हो, पूरे गांव में एक साथ दिए बुझ गए। अंधेरा इतना गहरा था कि आंखें खुली हैं या बंद, फर्क ही नहीं पड़ रहा था। यही वो समय था जब कुलधरा गांव ने अपने लोगों को छोड़ना शुरू नहीं किया, बल्कि अपने अंदर लेना शुरू किया। अगर यहां तक कहानी ने आपको बांध लिया है, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें कि आपको अब तक की कहानी कैसी लगी। क्योंकि आगे जो होने वाला है वो सिर्फ डर नहीं, एक खुलासा है। अंधेरा अब केवल आंखों के बाहर नहीं था, वो इंसानों के भीतर उतर चुका था। कुलधरा की गलियां, जो कभी लोगों के कदमों से पहचानती थी, अब उन कदमों को पहचानने से इनकार कर रही थी। जो लोग अब तक बचे थे, वे एक दूसरे को छू छू कर गिन रहे थे, क्योंकि देखने पर भरोसा नहीं रहा था। कुछ को साफ लग रहा था कि उनके हाथ से छूने पर सामने वाला ठंडा है, जैसे वो पहले ही इस दुनिया का हिस्सा न हो। तभी गांव के सबसे पुराने घर से एक आवाज आई, एक टूटी हुई, कांपती हुई आवाज, जिसने सबको अपनी तरफ खींच लिया। वो आवाज गांव के सबसे बुजुर्ग की थी, जो वर्षों से बाहर नहीं निकलता था। लोग किसी तरह उसके घर तक पहुंचे। दरवाजा अपने आप खुल गया, जैसे उनका इंतजार कर रहा हो। अंदर धुएं और नमी की गंध थी। बुजुर्ग जमीन पर बैठा था, आंखें बंद, और सामने रेत पर अजीब निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने शब्द लिखे हों, लेकिन पढ़ने से पहले ही मिटा दिए गए हों। उसने आंखें खोली और कहा कि ये जो हो रहा है वो कोई हमला नहीं है, बल्कि एक वादा है जो बहुत पहले किया गया था। उसने बताया कि जब ये गांव बसाया गया था, तब यहां की जमीन से एक समझौता हुआ था। यहां रहने वालों को सुरक्षा मिलेगी, पानी मिलेगा, समृद्धि मिलेगी, लेकिन बदले में एक दिन पूरा गांव उसी जमीन का हो जाएगा। उसकी बात सुनते ही कई लोगों को अपने सपने याद आने लगे। वे सपने जिनमें वे खुद को रेत के नीचे चलते हुए देखते थे, बिना सांस लिए, बिना डर के। कुछ औरतों को याद आया कि उन्होंने बच्चों को जन्म देते समय एक अजीब सी सरसराहट सुनी थी, जैसे जमीन कुछ गिन रही हो। अब सब जुड़ने लगा था। ये कोई अचानक आई हुई आफत नहीं थी, ये धीरे धीरे तैयार की गई एक रात थी। तभी बाहर से चीख सुनाई दी। एक और घर, पूरी तरह खाली। वहां रहने वाले 3 लोग एक साथ गायब हो चुके थे। लेकिन इस बार बिस्तर पर सिर्फ सिलवटें नहीं थी, बल्कि दीवार पर हाथों के निशान थे, अंदर की तरफ जाते हुए, जैसे दीवार खुली हो और फिर वापस बंद हो गई हो। लोगों को समझ में आने लगा कि गांव उन्हें बाहर नहीं जाने दे रहा, बल्कि अपने भीतर समेट रहा है। वे अब जमीन के ऊपर नहीं, किसी और ही दिशा में जा रहे थे। मंदिर की तरफ से एक हल्की रोशनी दिखी। लोग वहां पहुंचे तो देखा कि फर्श के पत्थरों के बीच दरारें खुल रही थी, और उन दरारों से वही स्याह धुआं उठ रहा था जो पहले कुएं से निकला था। उस धुएं के बीच आकृतियां बनने लगी, आधे चेहरे, अधूरी परछाइयां, और कुछ ऐसे रूप जिनमें गांव के ही लोग दिख रहे थे, लेकिन उनकी आंखें खाली थी। कोई बोल नहीं रहा था, फिर भी सब कुछ कहा जा चुका था। अब डर की जगह एक अजीब सी थकान ने ले ली थी। लोग रो नहीं रहे थे, चिल्ला नहीं रहे थे, वे बस बैठ गए, जैसे उन्होंने मान लिया हो कि ये आखिरी इंतजार है। कुछ ने अपने बच्चों को सीने से लगाया, कुछ ने जमीन को छूकर आंखें बंद कर ली। और उसी पल, जैसे किसी ने संकेत दिया हो, पूरे गांव में एक साथ हलचल हुई। हवा तेज हुई, लेकिन उसमें रेत नहीं थी, सिर्फ फुसफुसाहट थी। हर इंसान को ऐसा लगा जैसे कोई उसे धीरे धीरे नीचे बुला रहा हो, डरा कर नहीं, बल्कि अपना कर। यही वो समय था जब कुलधरा की कहानी एक डरावनी घटना से बदलकर एक रहस्य बन गई। जो लोग गायब हो रहे थे, वे मर नहीं रहे थे, वे जा रहे थे किसी ऐसी जगह जहां से वापस आने का रास्ता नहीं था। और जैसे जैसे आखिरी लोग भी उस बुलावे की तरफ बढ़े, कुलधरा गांव की गलियां एक एक करके
खामोश होती चली गई, मानो गांव ने अपनी सांस भीतर खींच ली हो। रात अब अपने आखिरी पड़ाव पर थी, लेकिन कुलधरा में यह तय हो चुका था कि यहां अब कभी सुबह नहीं आएगी। जिन लोगों ने आखिरी बार आंखें खोली थी, उन्होंने देखा कि गांव वैसा का वैसा ही खड़ा है। घर, दीवारें, मंदिर, कुएं, सब कुछ मौजूद, बस इंसान गायब। जैसे किसी ने जिंदगी को सावधानी से निकाल लिया हो और खोल को वही छोड़ दिया हो। आखिरी बचे लोग भी अब डर से नहीं, एक अजीब सी शांति के साथ जमीन पर बैठ गए थे। उन्हें लग रहा था कि वे किसी अंत की तरफ नहीं, बल्कि किसी पुराने घर की तरफ लौट रहे हैं। हवा में अब फुसफुसाहट नहीं थी, बल्कि एक धीमी सी सांस थी, जैसे गांव खुद राहत की सांस ले रहा हो। और फिर बिना किसी चीख, बिना किसी हलचल के, वे भी एक एक करके उसी दिशा में चले गए जहां पहले बाकी लोग गए थे। जमीन के भीतर नहीं, बल्कि समय के बाहर। सुबह जब आसपास के गांवों के लोग वहां पहुंचे, तो उन्होंने जो देखा उसने उन्हें जीवन भर के लिए बदल दिया। पूरा गांव खड़ा था, लेकिन बिल्कुल खामोश। चूल्हों में जली हुई लकड़ियां थी, बर्तनों में अधूरा खाना, मंदिर में बुझे हुए दिए, और घरों में बिस्तरों पर पड़ी सिलवटें, जैसे लोग अभी अभी उठकर गए हों। कहीं कोई लाश नहीं थी, कहीं कोई संघर्ष नहीं था। ये साफ था कि ये कोई पलायन नहीं था, ये कोई हमला नहीं था। ये एक सामूहिक गायब हो जाना था, जिसे समझाने के लिए शब्द भी डरने लगते हैं। उस दिन के बाद किसी ने वहां बसने की हिम्मत नहीं की। कहा गया कि गांव ने खुद को श्रापित कर लिया है, लेकिन सच शायद ये था कि गांव ने इंसानों को छोड़ दिया था। साल बीतते गए, सदियां गुजर गई, लेकिन कुलधरा की रात आज भी वैसी ही है। जो लोग आज वहां जाते हैं, वे बताते हैं कि सूर्य ढलते ही कदम भारी हो जाते हैं, मोबाइल अचानक बंद हो जाते हैं, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उन्होंने अंधेरे में अपने पीछे चलती हुई परछाइयां देखी है। कुछ को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई बहुत धीरे से कान में कह रहा हो, हम अभी भी यहीं हैं। वहां की हवा आज भी वैसी ही ठंडी हो जाती है जैसी उस रात हुई थी, और सन्नाटा इतना गहरा होता है कि इंसान अपने दिल की धड़कन से डरने लगता है। शायद कुलधरा आज भी इंतजार कर रहा है, किसी और रात का, किसी और कहानी का। और यही वजह है कि कुलधरा गांव सिर्फ एक उजड़ा हुआ गांव नहीं है, बल्कि एक सवाल है। अगर एक पूरी आबादी एक रात में बिना निशान छोड़े गायब हो सकती है, तो क्या हम वाकई इस दुनिया में अकेले हैं? या फिर कुछ जगह ऐसी होती है जहां इंसान बस कुछ समय के लिए ठहरता है, और एक दिन बिना विदा लिए हमेशा के लिए बुला लिया जाता है। अगर आपको ये कहानी डरावनी, रहस्यमयी और सोचने पर मजबूर करने वाली लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में जरूर बताइए आप अगली कहानी किस टॉपिक पर सुनना चाहते हैं, क्योंकि अगली कहानी शायद किसी और गांव की नहीं, किसी और रात की नहीं, बल्कि किसी और सच्चाई की होगी।